चमत्कार का इंतजार हम सब करते हैं, पर हमेशा गलत जगह देखते हैं। हमें लगता है कि कुछ बड़ा, कुछ अचानक होगा और सब बदल जाएगा, और इसी इंतजार में हम वो छोटे छोटे बदलाव अनदेखा कर देते हैं जो असल में इस बात का इशारा होते हैं कि कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। क्योंकि सच ये है कि कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उससे पहले भीतर बहुत कुछ बदलता है। आज उन्हीं बदलावों की बात करेंगे। सबसे पहले अपने मन के ठहराव को देखिए। अगर हालात अब भी वैसे ही हैं, कुछ भी सुलझा नहीं है, फिर भी भीतर एक अजीब सी शांति रहने लगी है, तो ये सबसे बड़ा इशारा है। क्योंकि आमतौर पर पहले हालात बदलते हैं तब मन शांत होता है, पर जब उल्टा होने लगे, जब बिना कुछ बदले भी मन ठहर जाए, तो समझिए कोई भीतर आकर बैठ चुका है, और जहां वो बैठ गए वहां बड़े बदलाव को आते देर नहीं लगती। और अपनी उम्मीदों को देखिए। पहले हर वक्त डर रहता था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, और अब भीतर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज आपकी अपनी नहीं होती, ये उन्हीं की होती है। जब वो किसी का काम बनाने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर से डर निकालते हैं और उसकी जगह भरोसा भर देते हैं, क्योंकि डरा हुआ इंसान सही कदम उठा ही नहीं पाता। अब अपनी बुद्धि पर गौर कीजिए। क्या आजकल आपके फैसले पहले से बेहतर होने लगे हैं? जो बात पहले उलझी हुई लगती थी, अब उसका हल अपने आप सूझ जाता है। और कई बार कुछ करने से पहले भीतर से रोक आ जाती है और बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ जो रुक गया। ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब वो किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि साफ करते हैं, और जिसकी बुद्धि साफ हो गई उसका आधा काम वही बन जाता है। और अपने आसपास देखिए, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जिनके साथ रहकर आपका समय बर्बाद हो रहा था, वो किसी न किसी बहाने दूर होते जा रहे हैं, और उनकी जगह ऐसे लोग आने लगे हैं जो सही राह दिखाते हैं, हिम्मत देते हैं या भगवान की ओर ले जाते हैं। ये सफाई अपने आप नहीं होती। जिसे कुछ बड़ा देना होता है उसकी संगत वो पहले सुधारते हैं, क्योंकि गलत लोगों के बीच रहकर कोई ऊपर नहीं उठ सकता। यहाँ एक बात याद आती है, एक आदमी बरसों से एक ही जगह अटका हुआ था, न काम आगे बढ़ता, न घर में शांति रहती। उसी दौरान उसकी एक पुरानी दोस्ती टूट गई, और वो बहुत दुखी हुआ कि अब तो जो थोड़ा सहारा था वो भी गया। पर उस दोस्ती के टूटने के बाद उसका बहुत सारा समय बचने लगा, और वो समय उसने अपने काम में और भगवान के नाम में लगाना शुरू किया। 1 साल के भीतर उसकी पूरी तस्वीर बदल गई। बाद में वो कहता था कि जिसे मैं अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहा था, वही मेरी सबसे बड़ी शुरुआत थी। तो अगर आजकल आपके साथ भी कुछ छूट रहा है, कोई रास्ता बंद हो रहा है, तो घबराने से पहले एक बार ठहर कर सोचिए। कई बार वो एक दरवाजा इसलिए बंद करते हैं क्योंकि उससे बड़ा दरवाजा उन्होंने आगे खोल रखा होता है, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। जो हाथ से निकल जाए उसका शोक मत मनाइए, हो सकता है वही रुकावट आपको बचा रही हो। और अपने भीतर की उस बेचैनी को पहचानिए जो अब कुछ करने के लिए धकेलने लगी है। पहले जो आलस्य था, जो टालने की आदत थी, वो कम होने लगती है। मन कहता है कि उठो, कुछ करो, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपना हाथ चलाता है। और जब भीतर से ये धक्का आने लगे, समझ लीजिए वो पीछे से आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, जिसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है, उसे बिना मांगे सही जानकारी, सही राह, सही मदद मिलने लगती है। कोई ऐसा इंसान अचानक मिल जाता है जो वो बात बता देता है जिसकी सालों से जरूरत थी। कहीं कोई ऐसी बात कान में पड़ जाती है जो पूरी सोच बदल देती है। ये संयोग नहीं होते। जब ऊपर से कुछ भेजना तय हो जाता है तो उसके पहले रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। और अपने हृदय को टटोलिए। अगर अब किसी का दुख देखकर मन पिघलने लगा है, अगर किसी की मदद करने का मन अपने आप होने लगा है, तो ये बहुत ऊंचा इशारा है, क्योंकि वो बड़ी चीज उसी को देते हैं जो उसे संभाल सके, बांट सके। जिसका हृदय कम में ही सिकुड़ा हुआ है, उसे ज्यादा देकर भी क्या फायदा। तो जब भीतर उदारता आने लगे, समझिए झोली भरने की तैयारी हो रही है। और अपने मन की गांठों को देखिए।
जिन लोगों के लिए बरसों से कड़वाहट भरी थी, अगर अब वो कम होने लगी है, अगर माफ करने का मन होने लगा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक भीतर बदले की आग जलती रहती है, तब तक इंसान की ऊर्जा उसी में खर्च होती रहती है। और जिस दिन वो गांठ खुलती है, वो सारी ताकत आपके अपने काम में लगने लगती है। यही वो पल होता है जब चीजें तेजी से बदलनी शुरू होती हैं। और अपनी बुरी आदतों पर नजर डालिए, जिन्हें छोड़ने के लिए आपने 1000 बार कोशिश की थी, अगर वो अब बिना जोर लगाए छूटने लगी हैं, तो ये आपकी अपनी ताकत नहीं है। जैसे किसी घर में बड़ा मेहमान आने वाला हो तो पहले उस घर की सफाई होती है, वैसे ही जिसके जीवन में वो कुछ बड़ा भेजने वाले होते हैं, पहले उसकी गंदगी हटाते हैं। और अपनी जुबान पर भी गौर कीजिए, ये भी एक बड़ा इशारा है। अगर अब बोलने से पहले एक पल रुकने का मन होने लगा है, अगर बेकार की बहस में पड़ने का मन नहीं करता, अगर किसी की निंदा सुनकर वहां से उठ जाने का मन होता है, तो समझिए भीतर सफाई हो रही है। क्योंकि बहुत से बनते काम सिर्फ एक गलत बात से बिगड़ जाते हैं, और जिसकी जुबान संभल गई, उसके बहुत से रास्ते अपने आप बच जाते हैं। अब अपनी नींद और अपने मन के बोझ को देखिए। अगर नींद पहले से गहरी होने लगी है, अगर सुबह उठते ही वो भारीपन नहीं रहता जो पहले रहता, क्योंकि जो भीतर से हल्का होता है वही आगे बढ़ पाता है। बोझ से दबा हुआ इंसान तो एक कदम भी ठीक से नहीं चल पाता। तो जब वो बोझ उतरने लगे, समझिए चलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अपने मन का रुख देखिए। अगर वो अपने आप भगवान की ओर मुड़ने लगा है, अगर उनका नाम लेने में अब मन लगने लगा है, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा चमत्कार तो हो ही चुका है। क्योंकि बाकी सब चीजें तो आती जाती रहेंगी, पर जिसका मन उनसे जुड़ गया, उसे वो चीज मिल गई जो बड़े बड़े भाग्यशालियों को नहीं मिलती। और जिसका मन उनसे जुड़ जाता है, उसके बाकी काम तो वो खुद देख लेते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, क्योंकि यही ज्यादातर लोग भ्रम में रह जाते हैं। चमत्कार का मतलब ये नहीं कि सब कुछ रातों रात मनचाहा हो जाएगा। असली चमत्कार तो ये है कि आप भीतर से इतने मजबूत हो जाएं कि कोई भी हालात आपको तोड़ ना पाए। क्योंकि बाहर की चीजें तो आज हैं, कल नहीं, पर भीतर की ये ताकत हमेशा साथ रहती है। और जिसे ये मिल गई, उसके लिए हर हालात आसान हो जाता है। और एक बात, चमत्कार के लिए बैठे मत रहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनकी कृपा होगी तब सब अपने आप हो जाएगा, तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता। वो देते जरूर हैं, पर उसी को जो अपना हाथ भी चलाता है। आप बीज बोइए, मेहनत कीजिए और फल उन पर छोड़ दीजिए। जो मेहनत भी करता है और भरोसा भी रखता है, उसी के जीवन में वो बड़े काम होते हैं। और अपने कर्म साफ रखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी नींव है। किसी का हक मत मारिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। क्योंकि एक तरफ आप कृपा मांगते रहे और दूसरी तरफ किसी की आह लेते रहे, तो बात बनेगी नहीं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। चुपचाप किसी के काम आ जाइए, बिना बताए, बिना एहसान जताए। जो हाथ दूसरों के लिए उठता है, वो कभी खाली नहीं रहता। और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। ये सबसे आसान और सबसे असरदार बात है। जिस इंसान को अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की दुआएं मिलती हैं, उसके बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। और जो उन्हें दुख देता है, उसकी कितनी भी मेहनत हो, कहीं ना कहीं अटक जाती है। और सबसे बड़ा काम, उनका नाम पकड़े रहिए, राधा राधा। नाम में वो ताकत है कि वो सोई हुई तकदीर को जगा देता है। वो धीरे धीरे मन का मैल धोता है, सोच साफ करता है, गलत कदम उठने से पहले रोक लेता है और सही राह दिखा देता है। जिसके भीतर नाम बैठ जाता है, उसकी डोर उन्होंने अपने हाथ में ले रखी होती है और फिर वो उसे गिरने नहीं देते। और धीरज रखिए, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जैसे बीज जमीन में दबा रहता है और ऊपर से महीनों कुछ नहीं दिखता, जबकि नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। तो जब कुछ होता ना दिखे, तब भी ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा। भीतर ही भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है, बस पर्दा उठने का समय नहीं आया। और किसी दूसरे की चमकती जिंदगी देखकर अपनी से नाराज मत होइए।
हर किसी का समय अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग। जिसे छोटा फल मिलना है उसकी तैयारी छोटी होगी, और जिसे बड़ा मिलना है उसकी तैयारी लंबी। तो अगर आपके साथ देर हो रही है तो हो सकता है ये देर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हो, और जिस दिन वो बड़ा दिन आ जाए, जिस दिन सब कुछ बदल जाए, उस दिन एक बात मत भूलिएगा, उसे अपनी काबिलियत मत मान लीजिएगा। जो पाकर भी झुका रहता है उसका दिया हुआ कभी नहीं छिनता, और जो पाते ही अकड़ जाता है उससे वो सब चुपचाप वापस चला जाता है। इसलिए मिलने के बाद भी वही भाव रखिए जो मांगते वक्त था, और उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए भी निकालते रहिए। तो आज जरा ठहर कर अपने भीतर झांकिए। हो सकता है ये सारे बदलाव पहले से ही शुरू हो चुके हों और आप किसी बड़े धमाके के इंतजार में उन्हें अनदेखा किए बैठे हों, क्योंकि वो चुपचाप काम करते हैं, और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। प्रेम से बोलो सब।